एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। बज रहे हैं दिन के 12 और ब्रेकफास्ट हो चुका है। ब्रेकफास्ट आज बनाया नहीं था, बाहर से आया था, तो इसलिए कुछ शूट नहीं करा उस टाइम पे। और अब मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। दिन के टाइम से दोपहर हो ही रही है, 12 बज ही रहे हैं और चलते हैं छत पे। कल गई थी मार्केट लेकिन कुछ मिला ही नहीं स्टॉक। आज नया स्टॉक आएगा उन्होंने कही, तो फिर आज शायद दोबारा जाऊंगी। और मेरा कुछ नहीं ख़रीदना है, ख़रीदने के लिए इनका ख़रीदना है। जो साइड में बैठे हुए हैं हमारे, नहीं दिख रहे हो तो लेने जाएंगे दोबारा। तो वही था, कल नहीं ऐसे ही आ गए थे थोड़ी चट पकौड़ी खा के। और मेरे लिए भी कुछ ले आना, राधिया के लिए भी कुछ ले आना। और चलते हैं धूप में। आज आई है मेरी नंद, आज उसका एग्ज़ाम था, टेट एग्ज़ाम था और वो लीक हो गया है एग्ज़ाम। उसका पेपर देने के लिए मतलब सेंटर में बैठ गए और आई थिंक पेपर स्टार्ट भी हुआ, लेकिन फिर उन लोगों ने मना कर दिया कि पेपर लीक हो गया है, आउट हो गया है, तो ये पेपर अब आपका दोबारा होगा। तो शाहजहानपुर की तो ये एक है आज की कि मतलब जो लोग टेट का एग्ज़ाम दे रहे थे उनका आगे के लिए डेट परस्यू कर दी गई है, पोस्टपोन्ड हो गया है। अब आगे आई थिंक नेक्स्ट मंथ उनकी डेट है। और अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं, लेकिन वो लोग वापस आ गए बेचारे। नंद थी मेरी और एक गली में मेरे मोहल्ले में से भी एक दो लोग थे जो ये एग्ज़ाम देने के लिए रेडी थे और बेचारे गए भी सेंटर पे, लेकिन उनका नहीं हो पाया। तो एक बंदे के चक्कर में कितने लोगों को फेस करनी पड़ती है ये प्रॉब्लम कि किसी एक की वजह से वो लीक होता है और कितने बच्चे हुए। और ये एग्ज़ाम्स ऐसे हर एज ग्रुप देती है, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, दो बच्चों वाले क्यों ना हो, तो कितने लोगों को इस चीज़ से सफ़र करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए लीक करना। हर कोई मेहनत करता है और जो मेहनत करता है वो बेचारा पीछे रह जाता है। तो इसी एक छोटी सी चर्चा, छोटा सा डिस्कशन, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। चलते हैं धूप में, ले चलती हूँ आपको। रुद्धा परेशान है, रो रही हैं बहुत ज़्यादा रो रही हैं ये, बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत ज़्यादा। तुम रो रही, कैसे रो रही हो तुम? बहुत ज़्यादा। राधे राधे बोल दो सबको, राधे राधे। ओह, आंखें दिखा दो सबको, आंखें दिखा दो। अच्छा तुम्हें निन्नी कैसे आई? निन्नी आ गई तो मम्मी आंखें दिखा दो तुरंत, आंखें दिखा दो, आंखें चलते हैं छत पे। आ गए हम लोग छत पे। धूप बहुत तेज है, आंखें बंद हो जाती हैं धूप में। और 10 दिन बाद ये देखने के लिए तरस जाएंगे धूप को। मम्मी ब्राउनी कह दो। ब्राउनी, ए ब्राउनी। वो अपने मालिक लोगों से रिएक्ट करेगी, हम उसके मालिक नहीं है ना। डांट दो जरा। रानी रानी रानी। ये प्याज तहरी के लिए। और अभी आज तहरी बहुत लेट हो गया है, लंच धूप में चले गए थे। उसके बाद गुडन बताई थी आपको, आई हुई थी, तो उसके साथ बातें करी, वो शॉपिंग चली गई, तो इतना टाइम हो गया। और अभी बनी है तहरी, अभी कुकर खुला नहीं है। और यहाँ कट रही है मूली सैलेड के लिए। काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत मैं कह रही थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। ये पतली वो तहरी के चक्कर में गीली कि कुकर का ऐसा नाश लगा है। तैरती हुई तहरी आप लोगों ने देखी है कभी? ये देखिए पानी भरा हुआ है इसमें। इस तरह की तहरी की थाली बच्चों के लिए मैंने ठाकुर जी के लिए बनाई थी बगैर प्याज की, तो वो बच्चे खा चुके हैं। अब हम लोग भी खा लेते हैं। आज बज गए 3:15, बहुत लेट लंच हो रहा है यार आज। और ये धुआं, मूली, खूब सारा घी और चटनी के साथ लोग खा लेते हैं तहरी। और फिर मिलती हूँ आपसे। अम्मा भी आ गई परसों। और आज जैसी लोगों को चाहिए होती है बिल्कुल वैसी ही तहरी बनी है।
मोटे वाले चावलों की, खूब मोटे मोटे, जो यूजली आप नॉर्मली डेली में नहीं खा सकते हैं, तो उसकी ये तहरी बनती है। तो ये घुटी हुई बिल्कुल बनती है, तभी वो सब कुकर इतना गंदा हो गया कि उसके ऊपर सब पानी एक्स्ट्रा निकल जाता है, तो इसलिए। लेकिन बनी कैसी है? अच्छी बनी है। चलो, तो अभी अम्मा को भी परस देती हूँ। अम्मा भी आ गई हैं, मम्मी पापा को परस के मैंने दे दी है, उनकी थाली लगा दी थी, और इन्हें भी दे देते हैं, खा लेते हैं हम भी, गरम गरम का ही मज़ा है। मिलती हूँ फिर आपसे भी। मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं कहीं ना कहीं ऐसे करती रहती हूँ। आ गई हूँ मैं किचन में, बज रहे 4:30, अभी 3:45 बजे तहरी खाई। लेकिन क्या है कि 4 दिन से काम बहुत देर से होने लग रहा है, तो इसलिए अभी मैं काम कर लेती हूँ जल्दी, क्योंकि फिर मार्केट जाना है। परसों एक शादी, और शादी क्लोज है, फैमिली में ही है। एक मिनट, आलू काट लिए थे यहाँ पे, साग आलू बनेगा, छोटे वाले ही आलू हैं। और आलू काटते काटते मैंने कहा बर्तन धो लूँ, और साग, आज मेथी साग आलू बनेगा। काट के अम्मा ने पहले ही रख लिया था, काट के क्या मतलब बीन के रख लिया था, अब धो के मैं काटूँगी उसे। तो मैंने कहा जल्दी से आज बना लेती हूँ। तो रुद्रा इतनी परेशान करती है, और उसे सुला के आई हूँ। मुझे बस इतना है, जब मैं काम कर रही हूँ तो बच्चे बिल्कुल बीच में ना आए, कि मेरा टाइम चला जाता है। लेकिन और राधे कहती है बच्चे मत कहा करो, बच्चा कहा करो, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करती हूँ। तो बात भी सही है कि वो परेशान नहीं करती है। और कर लेते हैं काम, खाना बना लेती हूँ, फिर देखती हूँ। अगर नहीं गई मार्केट तो फिर कल जाऊँगी। आज चली गई तो ये है, आज इनके साथ चली जाऊँगी तो ईजी रहता है। और कल फिर ये होगा कि साथ ढूंढूँ किसी का जाने के लिए। वैसे परी भी कह रही है उसे भी जाना है, कुछ लाना है। और आज मेरी दीदी की एनिवर्सरी है, तो अगर वो ये वीडियो देख रही हो बिट्टू दी, तो मैं तुम्हारी एनिवर्सरी सही में भूल गई थी, नहीं मुझे याद थी। तो श्री ने कॉल करके याद दिलाई, तो उसके लिए सॉरी। और मैनी मैरिज एनिवर्सरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो इस साल उन्होंने अप्रैल में फेस किया है, उसके बाद वो बहुत डर गई थी। मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे जीजा जी को कोरोना हुआ था, और जो उनकी कंडीशन थी, इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन उन लोगों ने फेस करी उस टाइम, कि बहुत उनके लिए अहमियत रखती है ये सालगिरह शादी की। तो वो समझती होंगी इस चीज़ को, क्योंकि क्या उन्होंने उस टाइम पे फेस किया। तो ठाकुर जी की बहुत 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 ज़्यादा उन पर कृपा रही कि सब कुछ नॉर्मल हो गया पहले जैसा, और आज फिर से हम बहुत अच्छे से मतलब सेलिब्रेट, क्या खैर जो भी वो कर रहे होंगे, आप देख रहे होगी वीडियो, तो अच्छे से सेलिब्रेट करना और खुश बस। और जीजा जी को भी वेरी 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 हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। अब मैं कर लेती हूँ काम, जल्दी से विश कर दिया है, सुन लेंगी, देखती है मेरे ब्लॉग्स। और मैं बना लेती हूँ साग आलू, और 2-4 बर्तन पड़े धो लेती हूँ। फिर देखती हूँ, आज सोचते हैं साग आलू सूखी सब्जी होती है तो उसके साथ पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, तो देखती हूँ पूड़ियाँ बनाती हूँ। या फिर ऐसा करना होगा कि मम्मी पापा को पूड़ी ज़्यादा नहीं खानी होती ऑयली, तो थोड़ी सी पूड़ी बनाती हूँ, ठाकुर जी को खिला दूँगी, और थोड़ी सी रोटियाँ सेक लूँगी। ऐसा कर लूँगी तो दोनों काम बैलेंस हो जाएंगे। देखती हूँ क्या करती हूँ मैं। अभी मिलती हूँ आपसे, फिर से मिलती हूँ आपसे। तेल मैंने गर्म होने रख दिया साग आलू के लिए, लाल मिर्च साबुत और जीरा और हींग से इसको छौंक दूँगी। बहुत सिंपल सा बनाऊँगी मैं। मिर्च ज़रा भून जाए, और चिकनाई मैंने काफ़ी अच्छी ली है, इसमें सरसों ये मेथी साग वगैरह, चिकनाई ज़रा अच्छी रहे तो ये अच्छी बनती है सब्ज़ी।
सोचा खाना जल्दी बन जाए, उतना ही खाना देर हो गई। 5 बजे किचन में थी तो फिर बनाते टाइम ही गेस्ट आ गए थे, तो तब से फिर अब काम शुरू हुआ है। अम्मा कह रही है ना, सुन रहे हो, तुमने कही वो बना लेना, मतलब आज लगाने के लिए। अम्मा कह रही है मच्छर नहीं लगते उससे। अब सुनने वो कह रहे बनाने के लिए गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का जो बनता है सॉल्यूशन, तीनों चीज़ों को मिला के रात में स्किन केयर के लिए। तो अम्मा समझ रही है ऑल आउट लगाने के लिए। अब निकाल ले रही हूँ मैं पूड़ियाँ। मैंने कहा रोटियाँ बनेंगी या पूड़ियाँ बनेंगी, तो पूड़ियाँ ही बना ले रहे हैं। खाने वाले मेंबर कम हो गए हैं तो आटा लगा लेते हैं, फिर बनाती हूँ आप लोगों के साथ ही बैठ के मिलके वो जो बनाना है मुझे सॉल्यूशन तीनों चीज़ों का। यहाँ पूड़ियाँ मैं निकाल रही हूँ, अम्मा पूड़ियाँ बेल रही हैं और मैं यहाँ निकाल रही हूँ। एक पूड़ियाँ ही है जो मुझे अच्छे से बेलनी नहीं आती है, बेल लेती हूँ, अगर नहीं है अम्मा या कोई नहीं है तो मैं बना लेती हूँ, वरना नहीं। वैसे अम्मा ही बेलती हैं ज़्यादातर, 100 में से 90 बार अम्मा। ठाकुर जी को भोग लगा दिया है और छोटू बेरी भी खा लिए गरम गरम। कुछ खाने होते हैं जो गरम गरम पसंद होते हैं, बाकी तो। और ये लोग गरम को मना करते रहेंगे लेकिन गरम खा भी लेंगे, ऐसा भी नहीं। ये आ गई है पीछे, ये अरे वाह भैया, आज तो रुदा दिखी ही नहीं। अरे वाह, दोनों कैप लगाए हैं भाई। रुदू रुदू अपा खा ले बेटा, राजा को भी खिला दो, इसे भी दे दो। 7 बज रहे होंगे। हाँ, ये कैप राध्या के लिए आई थी, राध्या ने तो कभी लगाई नहीं, और रुद्रा भी लगा लेती है, नहीं लगाती है। आजकल के बच्चे बहुत मौजी मनमौजी हैं, पसंद होगा तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। पूड़ियाँ बिल गई हैं, 2-1 रह गई हैं, बस काम फिनिश। देखती हूँ मार्केट जाने का टाइम तो वैसे कुछ नहीं हुआ है, और देखते हैं। गुडन चली गई अपने घर, बेचारी का एग्ज़ाम आज कैंसिल हो गया। कैंसिल ही समझो, पोस्टपोन तो क्या ही, जब बाद में होगा, जब होगा पता चलेगा। लेकिन कोई भी हो, जिस चीज़ की तैयारी करे और वो चीज़ उस दिन ना हो तो कितना बुरा लगता है। बेचारे कितने बच्चों का आज मूड ऑफ हुआ होगा, यूपी टेट के एग्ज़ाम देने वाले सब बच्चे। चलिए मिलते हैं अभी। तो मैंने आपसे कही थी कि आज मैं आपके साथ एक सीरम शेयर करूंगी, एक सॉल्यूशन तीनों चीज़ों का, जो कि विंटर में बहुत यूज़फुल रहता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ ये है मेरे पास गुलाब जल की बॉटल, और ये अभी मैंने खोली नहीं है फ़िलहाल। कल मैं लेके आई थी, कल मार्केट गई थी तो मैं यही सिर्फ ले आई थी। और ये ग्लिसरीन की बॉटल थी, ग्लिसरीन लेके आई थी मैं, ग्लिसरीन, और इसे मैंने खाली कर लिया है। इसमें बस मैंने इसे इतना छोड़ा है नीचे, 2 चम्मच ग्लिसरीन होगा इसमें। तो मैं इसको पूरी बॉटल को बना लूँगी ताकि इसे मैं यूज़ करूँ। और वैसे मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, मैं यूज़ नहीं करती कोई भी चीज़, बहुत रेयर होता है, 1 या 2 दिन होके वो मेरी छूट जाती है। मैं कभी भी कोई चीज़ रेगुलर नहीं कर पाती हूँ अपने लिए, कोई काम खासकर, ये मेरा बहुत बड़ा इशू है। तो यहाँ ये इतना है मेरे पास, कम से कम आप 2 चम्मच ग्लिसरीन मान लीजिए। इसमें मैं पूरे बॉटल को फिल कर दूँगी गुलाब जल से, और इसमें मैं ऐड करूँगी, मैंने यहाँ निकाल के रखा है नींबू का रस। तो ये 1 नींबू का रस है पूरा, इसे ऐड कर लेती हूँ और गुलाब जल ऐड कर लेती हूँ, उसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बहुत सिंपल है ये, आपको क्या
बस मुझे पता हर चीज़ होती है, तभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि स्टार्टिंग में मतलब जब शादी नहीं हुई थी तब भी मम्मी से यूज़ करवाती थी मुझे, खासकर विंटर में, क्योंकि ग्लिसरीन बहती है, चिपचिपाहट होती है ग्लिसरीन में, तो इसलिए तो ये सर्दियों में ही यूज़ किया जाता है। एक तरीके से आप सीरम मान लीजिए, जैसे आजकल तो सीरम आते ही हैं, तो ये होममेड सीरम हो गया। अब मैं इसमें गुलाब जल ऐड कर दूँगी, और इसको मैंने इतना खाली छोड़ दिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी नींबू का रस। ये मेरी पूरी बॉटल बनके रेडी हो गई है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। हाँ, तो मैं इसके बारे में बता रही थी आपको कि ये ग्लिसरीन सबसे बड़ी इसकी मेन चीज़ कि आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रखेगा, तो और नींबू भी ब्लैकनेस कम करता है, और मेन चीज़ आपको सर्दियों में सिर्फ स्किन सॉफ्ट चाहिए होती है, और ग्लिसरीन, नींबू, गुलाब जल आपकी स्किन को क्लियर करता है, क्लीन करता है, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा है। तो मैंने ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके बॉटल में ऐड कर लिया है। अब देखती हूँ, लगाएंगे तो खैर वो उनको स्किन पे, उनको माथे पे यहाँ कुछ ड्राइनेस होने लगी है, स्किन वाइटनेस होने लगी है, तो इसलिए उन्होंने मुझसे कही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ इसे। और अभी बस मैं मार्केट गई थी, पार्लर गई थी, तो आईब्रोज़ बनवाया ही, परसों आपको बताया मैंने, शादी है और काम हो चुका था, अभी मैं ही रह गई हूँ खाना खाने के लिए, सब लोग खा चुके हैं, तैयार हो गया। बस इसको आप हाथ पे लो रात में मुँह धोने के बाद, और रात में ही यूज़ करो, दिन में यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसे धूप में बिल्कुल नहीं लगा सकते आप इसको आप रात में लगाओ, पूरी रात आपको काम करेगा आपके फेस पे, और सुबह आपको गर्म पानी से, क्योंकि हल्की ग्लिसरीन चिपचिपाहट होती है, पेट्रोलियम कुछ बनती है, इतना मैं नहीं, मुझे नॉलेज है कि मैं बताऊँ, लेकिन हाँ ग्लिसरीन फेस के लिए बहुत अच्छी होती है। और जिनसे मैं लेके आई हूँ जिस शॉप से, तो उन्होंने कही कि हमारे यहाँ खुद पर्सनली गुलाब जल और ग्लिसरीन हमारे यहाँ ही बनते हैं, तो ट्रस्ट करके मैं उनसे ले आई हूँ। वैसे मैं कॉस्मेटिक शॉप से नहीं लेके आई हूँ, एक शॉप अलग से थी, उस पर इत्र वगैरह काफ़ी कुछ था, तो वहाँ से मैं उनसे ही लेके आई हूँ। लेट्स सी, इसे ट्राई करते हैं, इसका रिज़ल्ट देखते हैं, और इसी के साथ मैं करती हूँ आज के ब्लॉग का एंड। कल फिर मिलूँगी आपको एक नए ब्लॉग में, नई दिन की नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। इसी के साथ राधे राधे फ्रेंड्स, बाय बाय।